नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष कश्यप और जनसुराज, मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर मिलने जा रहे हैं। ये खबर बिल्कुल ऐसी है जैसे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को मिला देना हो। अब जो मनीष कश्यप पूरी तरीके से खुद को दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी, सनातनी कहते हैं, वो मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की पार्टी में जाते हैं जिनकी विचारधारा कुछ हट कर लगती है। लेकिन खैर, सवाल अब यहाँ ये है कि मनीष कश्यप जो एक साल में ही बीजेपी को छोड़कर जनसुराज में शामिल हो रहे हैं, क्या वो टिक पाएंगे और क्या प्रशांत किशोर को पसंद आएंगे? हम आपको जवाब देंगे। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर, आपका स्वागत है। कई बार आपने मनीष कश्यप की खबरों में तमाम डिटेल दी है, इस बार क्या लग रहा है सर? क्या आपको अनुमान है इस बार मनीष कश्यप जा रहे हैं, जो रास्ता पकड़ रहे हैं, खतरा किसके लिए है? मनीष कश्यप के लिए या जनसुराज के लिए? नहीं, खतरा तो मुझे जनसुराज के लिए ही ज्यादा दिख रहा है। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि मनीष कश्यप का जनसुराज पार्टी में जाना फाइनल हो गया है और 23 जून को मतलब वो औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। आज से 4 रोज बाद पहले मनीष कश्यप ने वाईबी गिरी से बात की, जो जनसुराज के उपाध्यक्ष है, उनसे मुलाकात की। फिर उदय सिंह से मुलाकात की, जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिर मनीष कश्यप के एक भाई भी प्रकट हो गए हैं, करण कश्यप, उन्होंने जाके खुद प्रशांत किशोर से मुलाकात की, जो सर्वे सर्वा है, और लगता है हरी झंडी मिल गई है, क्योंकि अब 23 तारीख को फाइनल हो गया है मनीष कश्यप का जनसुराज में जाना। देखिए, मनीष कश्यप के बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं। जो भी ये खुद को यूट्यूबर बोले, पत्रकार बोले, सन ऑफ बिहार बोले, मेरी अपनी राय मनीष कश्यप के बारे में अच्छी नहीं है। मैं हमेशा इसको एक सड़क छाप गुंडे के रूप में देखता हूँ। जो इसका बर्ताव रहा है, रंग ढंग रहा है, वो कभी मुझे पसंद नहीं आया। कभी कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट कर देना, कभी तमिलनाडु मामले में फर्जी वीडियो बना देना, कभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को यादवों मुसलमानों का आंदोलन करना, कभी कुछ कहना, मतलब एक मुझे थोड़ा ठीक राय नहीं इसके बारे में है। तो देखिए, मनीष कश्यप तो आपको दर्शकों को पता ही है, लोकसभा चुनाव लड़ रहा था मई में, पश्चिमी चंपारण से दूध से नहा के तैयार था, चंदा भी उसने की थी। अचानक रिंकिया के पापा प्रकट हुए, मनोज तिवारी, इनको विशेष विमान से दिल्ली ले गए और खुद जेपी नड्डा ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन सदस्यता दिलवाई। मनीष कश्यप राम भक्त बन गए। अब कहते घूम रहे हैं कि मुझे राज्यसभा का ये मिला था, सीट के का ऑफर मिला था और क्या क्या मिला था, मतलब लालच में ही गए थे, उसमें कोई राष्ट्रवाद नहीं था। लेकिन अभी लगभग 1 महीना पहले जो इनकी पिटाई हो गई पीएमसीएच में, उसके बाद जिस तरह से भाजपा ने एकदम पल्ला झाड़ लिया, इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, ना रिंकिया के पापा दिखाई दिए, ना रिंकिया के चाचा दिखाई दिए, तो इनका मोह भंग हो गया मनीष कश्यप का। उसके बाद इन्होंने अपील की लाइव फेसबुक पर आके। 29 मई को जो नरेंद्र मोदी का था पटना में रोड शो, उसमें भी इसने अपील की कि नहीं जाए, लोगों से कहा था कि उसे भाजपा में ये था भी, हाँ, इसने इस्तीफा तब तक दिया भी नहीं था। तो खुलेआम इसने बागी तेवर अख्तियार कर लिया। और उसके बाद अभी आ रहा है जनसुराज पार्टी में, तो ये बात पक्की समझिए, अब तो पक्की हो ही गई कि ये चनपटिया विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार होगा। अब इसको पक्की बात मानिए। और 2020 में भी इसने चुनाव लड़ा था, लगभग 9000 वोट इसको आए थे, तीसरे नंबर पर संभवतः था। तो जैसे महाभारत की कहानी में अर्जुन की नजर लगातार चिड़िया की आंख पर रहती थी ना, मनीष कश्यप की नजर भी लगातार चनपटिया विधानसभा है ना। वो यूट्यूबर हो, सन ऑफ बिहार बने, भाजपाई बने, जनसुराजी बने, निर्दलीय बने, एकदम चनपटिया विधानसभा। सवाल यहीं से लूंगी मैं, क्योंकि देखिए, जब मनीष कश्यप 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि बीजेपी उनको 2020 में टिकट दे, लेकिन बीजेपी ने उमाकांत को टिकट दे दिया। मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। सर, सही आपने कहा। फिर ये सारा मामला तमिलनाडु का सामने आता है, बहुत अलग तरीके से मनीष कश्यप फेमस हो गए, लेकिन फिर बीजेपी में गए। खबर ये आई कि बीजेपी से भी शायद चनपटिया से उनको टिकट नहीं मिलेगा। अब ये जनसुराज में जा रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि जनसुराज हमको टिकट चनपटिया से शायद दे देगी। सारी कहानी चनपटिया की लग रही है। तो मतलब इनको चुनाव जीतना है और विधायक या इनको सांसद बनना है, सारी कहानी ये है। सांसद तो अभी दूर की कौड़ी है, अभी तो विधायक पहले बने, सांसद में तो कुछ समय है, लेकिन चनपटिया के लिए इनकी मतलब आत्मा एकदम भटक रही है। और देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जनसुराज को देखिए कायदे से मनीष कश्यप को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि जनसुराज एक, आप जानते हैं, बिहार में एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। एक तो एनडीए है, सत्ताधारी गठबंधन, एक महागठबंधन जो विपक्ष में है तेजस्वी का,
और इधर मतलब जन स्वराज पार्टी आप एक तीसरा ध्रुव कह सकते हैं, उस रूप में उसका उभार हुआ है। और प्रशांत किशोर ने काफी मेहनत भी की है, इसमें दो राय नहीं है। अभी भी इतनी गर्मी में बिहार बदलाव यात्रा पर है और काफी भीड़ भी आ रही है, जो भीड़ काफी टेंशन भी दे रही है स्थापित पार्टियों को। तो जन स्वराज की जो एक अलग छवि बनी थी, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जैसे लोग आएंगे तो जन स्वराज की छवि एक कूड़ादान की हो जाएगी, कूड़ादान, राजनीतिक कूड़ादान की, कि जो आदमी कहीं सेट नहीं हो रहा है चलो जन स्वराज। मुनाजिर हसन कहीं सेट नहीं हो रहे थे, ना राजद में गुजर था ना जदयू में गुजर, जन स्वराज। देवेंद्र यादव कहीं नहीं सेट हो रहे थे, चलो जन स्वराज। आरसीपी सिंह एकदम डगरा के बैगन हो गए, चलो जन स्वराज। वो तो पार्टी बना के पार्टी का भी विलय कर दिया। पार्टी आशा पार्टी उनकी मतलब आशा भी निराशा में बदल गई और कुछ एक साल मुश्किल से उनकी पार्टी रही और विलय कर दी। तो अब मान लीजिए मनीष कश्यप है, अब इनका भी हल्ला है, ये जो पावर स्टार है पवन सिंह का भी हल्ला है कि मनीष कश्यप के बाद पवन भैया भी नेक्स्ट आ जाएंगे। तो जो एक ये लोग जितने मैंने कहा, ये लोग सब लोग डगरा के बैगन है, लोग का कोई उसूल नहीं है। लेकिन सच कहने वाले ये भी कहते हैं कि जैसे प्रशांत किशोर बिहार में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पलायन पर खास तौर पर प्रशांत किशोर का जोर है, ठीक वैसे ही मनीष कश्यप ने पलायन को लेकर बहुत खबरें की। तमिलनाडु का मुद्दा भी कहीं ना कहीं पलायन से जुड़ा रहा, बिहार की बेरोजगारी से जुड़ा रहा, युवाओं पर फोकस रहा। चूंकि मनीष कश्यप भी युवा है और प्रशांत किशोर भी बिहार के युवाओं की ताकत को समझते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते, ऐसे ही बातें रखते हैं वो। तो मुद्दे तो लगभग दोनों के मिलते जुलते लगते हैं, पर जो तौर तरीके हैं वो सेट नहीं हो रहे। वही मैंने कहा ना, एक तो तौर तरीका नहीं सेट हो रहा है। प्रशांत किशोर जितने गंभीर हैं या जितने परिपक्व है, मनीष कश्यप में वो परिपक्वता नहीं है। ये तो इसका तो पूरा रंग ढंग आपको सड़क छाप वाला दिखेगा। दूसरा जो बहुत बड़ा फर्क है कि प्रशांत किशोर ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की, मनीष कश्यप ने नफरत की राजनीति की है, मुसलमानों के बारे में अनशंट बातें की है। और आज मैं वाईबी गिरी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा है कि मनीष कश्यप को हम लोग इसी शर्त पर पार्टी में ले रहे हैं कि आपको मुस्लिम विरोध बंद करना पड़ेगा, मतलब नफरत की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मनीष कश्यप कितना छोड़ पाएगा वो मुझे संदेह है। कहता है ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुत्ते की दुम यदि टेढ़ी है तो उसको सीधी करना कोई आसान काम नहीं है ना। कब वो कौन सा बयान दे दे, कब चुनाव जीतने के लिए किधर चला जाए, बताइए। जो आदमी भाजपा में रह के कह सकता है कि मोदी की मीटिंग का बायकॉट कर दीजिए, वो आदमी क्या जन स्वराज के प्रति निष्ठा रखेगा? इसमें तो मुझे संदेह है। कोई थोड़ा सा कुछ लाभ के लिए फिर कल प्रशांत किशोर के पीठ में खंजर भोंक देगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना ओपिनियन दिया है। कुल मिलाकर यहाँ अमिताभ सर की बातों से ये लगता है कि ज्यादा लंबा सफर मनीष कश्यप और जन स्वराज तय नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी प्रॉपर तरीके से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन चुनावी वक्त में ऐसा होता है, कई लोग इस पार्टी से उस पार्टी आते जाते आपको दिखेंगे। इसमें मनीष कश्यप एक बड़ा पहला नाम है जिन पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब यही है कि चुनाव से पहले मनीष कश्यप क्या जन स्वराज में टिके रहेंगे? क्या टिकट अगर जन स्वराज ने मनीष कश्यप को नहीं दिया चनपटिया से, क्या तब भी मनीष कश्यप टिके रहेंगे जन स्वराज में? ऐसे कई सवाल है, देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। चलिए फिलहाल खास खबर में इतना ही, नमस्कार।